भैया जब आप किसी भी पब्लिक प्लेस पे किसी भी व्यवस्था का उपयोग कर रहे हो, आप उसे स्वच्छ रखो। आप एक पेड़ के नीचे बैठते हो, वहाँ पॉलीथीन ऐसे खा खा के फेंक के कहते हो क्या सुंदर है, कितना साफ सुथरा है, और गंदगी करके चले जाओ। अरे वहाँ डस्टबिन रखा है, और नहीं रखा है तो आप अपने बैग में रख लो, घर पे ला। आप हर जगह गंदगी तो करते हो। मूंगफली खाई, पेपर फेंक दिया, क्या नहीं? बोलो। आइसक्रीम खाया और वो लकड़ी फेंक दी, नहीं? अरे उसको फेंकने वाली जगह पे रखो ना, वहाँ डस्टबिन रखा गया है, नहीं? हमारा काम एक ही है, पता है, गंदगी। लेकिन जितने गंदगी आप बाहर कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, उतनी गंदगी आप में भी हो रही है बाहर की। अब देखिए, भगवत गीता अगर कोई पढ़ा होगा तो सुनना, क्योंकि आप लोग तो, मैं मेन पॉइंट को पकड़ा हूं, समझ रहे हैं? बाहर की स्वच्छता से आंतरिक स्वच्छता होती है, पता है? पढ़ा है किसी ने भगवत गीता? हाँ पढ़ा है गुरु जी। तो कौन सी स्वच्छता बाहर की? यही सब 9 दरवाजों में हाथ लगाओ, हाथ धो लो, क्योंकि आप सामाजिक प्राणी हो, किसी को भोजन उसी हाथ से दोगे। यहाँ तो मैं देखता हूँ पेशाब करने के बाद हाथ नहीं धोते हो, धोते हैं तो मटके के पास चले जाते। बोला यार कम से कम इतना सोचो, वहाँ पीने वाले पानी की जगह आप हाथ धो रहे हो। बोले पता नहीं था। बोला ये भी पता करना है? तुम राक्षस उच्छस हो क्या? तुम्हें ये भी बताना पड़ेगा? आप अपने घर में जब शौचालय जाते हो तो क्या ये रसोई घर में आके हाथ धोते हो कि बाथरूम में जाते हो? फिर यहाँ कैसे आपने बोल दिया पता नहीं था? आपको शर्म नहीं आती है? कितने गिरोगे भाई, कितने गिरोगे? अगर शौचालय में कोई पानी नहीं डाला है तो ये अपराध है। नहीं, अगर अंदर है बाहर से लेके डाले, ये अपराध है। ढूंढ के डाले, वहां के व्यवस्थापक से पूछे कि मैं गया था बाथरूम, वहां पानी नहीं है, पानी की व्यवस्था दीजिए, मुझे साफ करना है। ये उसका काम है। मेरी बात समझ पा रहे हो? नहीं पा रहे हो? ये उसका काम है, उसे इतना पता होना चाहिए। काले से सफेद बाल होने लगे, इतना पता नहीं तो क्या जीवन जियोगे? कि हम शौचालय में गए हैं, पब्लिक प्लेस को यूज किए हैं, हमारा कर्तव्य ढूंढ के पानी डालना। जैसे हम ढूंढ के भोजन करते हैं, ढूंढ के बिस्तर लेते हैं, ढूंढ के हर व्यवस्था करते हैं। इतने उम्र में अगर आप एक बात बताइए, इतने उम्र में हम अगर अपनी गंदगी नहीं धो सकते, हमारी गंदगी कोई धोएगा, हम क्या अपना आत्मिक कल्याण करेंगे? आप बताओ। हमें शर्म भी नहीं आती, हम कितने गिर गए हैं। ये देखो, ये कुत्ते हैं ना, ये पिल्ले हैं, ये भी जाके दूर बाथरूम संडास करके आते हैं। जब इनको करना होता है तो चिल्लाते हैं, पता है? हम कितने गिर गए हैं भाई, कि हम अपना बाथरूम, अपना लैट्रिन किसी और से साफ करवा रहे हैं। बताओ, नहीं साफ करना चाहिए, अपनी गंदगी हमें साफ करना चाहिए, इतना तो करना चाहिए। ये अपराध है, और ये अपराध पता नहीं आप कितनी बार करते हो, इसका परिणाम मिलेगा। आप ये मत समझिए अगर आपकी गंदगी कोई धो रहा है तो आप समझ। आप एक बात बताइए, शौचालय आप जाते हो, ध्यान से समझना, आप एकदम साफ सुथरा रहता है, क्या फीलिंग होती? और गंदा रहता है क्या फीलिंग होती है? मुझे बताइए। अच्छा नहीं लगता, गंदा। ऐसे आप भी करके आओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। बस इतनी सी बात है। कहीं से निकलो तो इंसान बन के निकलो। मैं एक आश्रम में गया था, सुनिए, मैं हिल गया। एक महाराज जी थे, उनका काम, उन्होंने एक ही काम ले लिया था, लेटरिन साफ करने का, बाथरूम लेटरिन साफ। तो वो अंदर थे, हमारा परिचय था, लेकिन हम देख नहीं पाए, वो भी हमें देख नहीं पाए। हम अंदर गए, ठीक है, और हम अपना शौचालय वगैरह ये सब करके फिर बढ़िया पूछे साफ हो करके निकल के सीधा बाथरूम में गए, और सामने ही था। तो वो तुरंत आके खोल के देखे, वो उधर खोल के देखे तो इधर मेरी तरफ देखे, और हम हंसने लगे, वो भी हंसले क्योंकि परिचित थे। बोला क्या हुआ? बोले मैं उस आदमी को देख रहा था कि नरक में स्वर्ग बना के कौन है निकल रहा है, कौन है ये? आप समझ रहे हैं? बहुत हंसने लगे। वो मुझे पहले से जानते थे, उन्हें ये नहीं पता मैं ही हूँ, उन्हें ये नहीं पता कि मैं ही हूँ। वो बोले कि बस
मैं उस आदमी को देख रहा था कि ये नर्क में स्वर्ग बना के कौन निकल रहा है। हमें ये सब सीखना चाहिए। मैं कह रहा हूँ बेसिक नॉलेज नहीं, अगर आपको क ख ग नहीं समझ में आएगा तो आप कभी किताब नहीं पढ़ सकते। आप इस बात को समझिए, सब छोटी मोटी बातें नहीं है। और ये भगवत गीता में लिखा गया है। अब ये पॉइंट पे आपने कभी काम किया? बताओ, इस पॉइंट पे कभी काम किया, कभी नोट किया है क्यों बोला गया है कि आप कभी भी पब्लिक प्लेस का यूज करते हो तो आप उसे स्वच्छ करके जाओ, तब आपकी आंतरिक स्वच्छता होगी। लेकिन इस पे कभी आपने काम ही नहीं किया। आपने बाहर खूब गंदगी किया और सोच रहे भगवत गीता पढ़ के हम मुक्ति मोक्ष मिल जाएगा। कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा। हे देखो, जितने, आप एक बात बताइए, जितने कथावाचक है पता नहीं जीवन में कितनी बार पढ़े, क्या हुआ इनका? नाम शोहरत पैसा, बोलो। इनका काम है कथावाचन, लेकिन हुआ क्या? क्योंकि जब वो आचरण में नहीं उतारोगे, उसमें जियोगे नहीं तो होगा ही नहीं। कथा चल रहा है, कोई आया और वो कथा रोक के, भगवान की कथा कर रहे हैं और रोक के तुरंत उसका स्वागत कर रहे हैं। ये कौन सी कथा है भाई? उसकी चर्चा चल गई, कोई राजा भी आए तो नहीं रुक सकता, और रुक गया तो फिर वो फिर उसकी चर्चा नहीं है, व्यापार की चर्चा है। उसकी चर्चा और कोई रोक दे, इतनी ताकत है तो इसका मतलब वो व्यापार है, उसकी चर्चा नहीं। क्या समझिएगा इस बात को, समझ के जीवन जियो। बैठा भैया, बैठा, समझ के जीवन जियो। आचरण में उतारिए, तब कुछ होगा। आप ये मत समझना भगवत गीता रामायण है, देखो जिंदगी भर बांच रहे, कुछ हुआ क्या? आप बताओ, कुछ हुआ? अगर होता तो किताब छूट जाती, जैसे विद्यार्थी की किताब छूट जाती है डिग्री मिलने के बाद, स्कूल छूट जाता है, टीचर छूट जाते हैं, वो अपना काम करता है। अगर होता ना तो किताब छूट जाती और आत्म से पूरा वेद, उपनिषद, गीता, वेदांत ऐसे निकलता। ये किसने लिखा है बताइए? किसने लिखा है? जो स्व में स्थिर हो गया, आत्म से लिखा है ना, आत्म से निकला है ना। तो अगर उसमें कोई पहुंच गया तो उसे किताब की क्या जरूरत है बताओ? लेकिन ये किताब लेके बोल रहे हैं, एक शिक्षक गाइड लेके पढ़ाए, एक शिक्षक गाइड लेके पढ़ाए, शिक्षक कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है बताइए? एक डॉक्टर आईसीयू में जाके किताब में पढ़ रहा है कि कौन सा नस काटना है, पेशेंट तैयार है, अच्छा ये वाली काटनी है, दाई वाली, और बाई वाली क्या करें? अब बताइए क्या होगा पेशेंट का? पता है, यही आपके साथ हो रहा है, यही आपके साथ हो रहा है। हमें वो लोग ज्ञान दे रहे हैं जिन्हें ज्ञान ही नहीं हुआ गाइड से। और हम जाके सुनते हैं, वो किताबी ज्ञान हमें बोलते हैं, महापुरुषों की वाणी बोलते हैं, हम हाँ में हाँ करते हैं। अरे भैया तू भी किताब ले ले, तू घर पे ही पढ़ ले, वहां तक जाने क्या जरूरत है? जब किताबी से ही सीधा पढ़ना था तो क्या जरूरत है फिर? अच्छे शिक्षक की क्या पहचान है? विद्यार्थी से किताब लेता है नहीं और पढ़ा के चला जाता है, किताब दे देता है। अब कोई शिक्षक आया और गाइड लेके आया है, नहीं, किताब भी लेकर और गाइड से देख देख बता दे रहा है। उन विद्यार्थियों का कभी उद्धार होगा? कभी जिंदगी में नहीं होगा। लिख देगा बोर्ड पे, बोला बेटा उतार ले सब, क्या? अब उत्तर तो सही मिल गया, तो क्या उनको सवाल लगाना कभी जिंदगी में आ सकता है? बोलो। तो आप लोगों के पास खूब आपने उतार लिया है, लेकिन होगा कुछ नहीं। खूब उतार लिया है गीता के, आपने श्लोक बोला, मुझे एक श्लोक नहीं मालूम, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मुझे गीता का कोई बोले एक श्लोक बोलो, मुझे नहीं मालूम है। मुझे 2 श्लोक मालूम है, पता नहीं किसका है। एक, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तो पल चाका, इसको मैंने अपना। एक, हुई है वही जो राम रुच राखा। अब तीसरे की मुझे जिंदगी में जरूरत ही नहीं पड़ी, इतने में मेरा काम बन गया। अब ये कहाँ लिखा है ये भी नहीं बता सकता मैं, और कहाँ सुना था ये भी नहीं बता सकता मैं, लेकिन इतने में मेरा काम हो गया। तीसरा खोजने की जरूरत भी नहीं पड़ी, और ये भी मुझे नहीं पता ये लिखा कहाँ है, और लिखा भी कि है नहीं है।
आप समझ रहे हैं? इतने में काम हो गया, क्योंकि ये बात मुझे समझ में आ गई। बात समझ में आ गई कि जब आप कर्ता के भाव में है तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तो फल चाका। जैसा करोगे वैसा परिणाम आपको मिलेगा। और जब कर्ता भाव से मुक्त हो गए तो वही है वही जो राम रुचि राखा। बात हो गई खत्म। अब क्या लगता है तीसरे की जरूरत है? हमें इसके अलावा रामायण गीता का एक श्लोक मालूम नहीं। अच्छा, मालूम करने की जरूरत भी नहीं पड़, करके करूंगा क्या? क्या करूंगा बताओ? क्या करूंगा? क्या होगा? 2 में तो काम हो गया। क्या करूंगा तीसरा लेके? तो भैया शब्दों को ना ढो। हमारे पास आए थे, एकदम परेशान थे, बोले 700 श्लोक है गीता का, पूरा कंठस्थ है। मैं बहुत परेशान हूँ, अशांत हूँ, बताइए। यहाँ पे आके गए। अब पता नहीं कितना श्लोक है, उन्होंने 700 बोला। नहीं, मुझे नहीं पता, मुझसे पूछो 700 है क्या, मुझे नहीं पता। क्या करेंगे पता करके? क्या करेंगे बताओ? क्या करेंगे? भाई हमने भोजन किया, हमारा पेट भर गया, आप कोई पूछे कितना रोटी खाया, क्या करेंगे रोटी गिन के? हाँ, इतना चावल खाया, क्या करेंगे? अब यही गिनते रहे तो हमारी तो, अब चावल कोई बोले गिन के खाओ तो जिंदगी बीत जाएगी, नहीं? परेशान हो जाएंगे। चावल गिन पाओगे? ते भैया मैं तो एक ही बात कहूंगा, निकल लो। मेन सार को समझो। मेन सार को समझो कि बाहर की स्वच्छता से आंतरिक स्वच्छता होती है। तो बाहर स्वच्छ जीना चालू करिए, ईमानदारी, सत्कर्म, स्वच्छता से जीवन जीना चालू करिए, इसी में आत्मिक कल्याण हो जाएगा। अब आप क्या कर रहे हो? गंदगी से जीवन जी रहे हो और सोच रहे हो गीता, ये सब रामायण हमें मुक्त करा देगा, ये पढ़ने से आप मुक्त हो जाओगे। जिस चाल से चल रहे हो जरा आप एक बार अपने आप से पूछो, क्या पक्का ये जन्म, क्या इसी चाल से क्या मेरा लाखों जन्म में कल्याण होगा? आपको जवाब मिल जाएगा। चाल बदल सकते हो, ये आपके हाथ में, क्योंकि आपको कर्ता का अधिकार है, पैदा करने का अधिकार है। चाल बदल दो। लेकिन अपने आप से प्रश्न पूछो एक कि भैया क्या जिस चाल से मैं चल रहा हूँ, ये जन्म तो छोड़, 1 लाख जन्म में कल्याण होगा? आपको जवाब मिलेगा कभी नहीं। बदल दो चाल, अभी भी मौका है। ऐसा नहीं इंजन फेल हो जाए तब चाल बदलो। जब इंजन खत्म तो क्या बात हो गई खत्म।